So let us now try to understand the other two methods of polarization. So इसके लिए हम ब्रूस्टर्स लॉ नाम की एक चीज पढ़ेंगे. So जब अनपोलराइज लाइट बीम किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट या तो अनपोलराइज्ड ही आ सकता है या पार्शियली पोलराइज हो सकता है या कंप्लीटली पोलराइज हो सकता है. नाउ एक पर्टिकुलर एंगल जिसकी हम बात करेंगे वो एंगल 0 या 90 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड बीम अनपोलराइज्ड होता है. वो एंगल अगर 0 और 90 डिग्री के बीच में है तो थोड़ी पोलराइजेशन होती है, और वो एंगल एक वैल्यू का हो जाता है तो वो बीम कंप्लीटली पोलराइज हो जाता है. सो ये क्या एंगल है? इट्स एक्चुअली कॉल्ड ब्रूस्टर्स एंगल, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे. उसको कैसे निकालते हैं वही हमें देखना है. अब हमने ये देखा कि 0 और 90 डिग्री के बीच में देयर इज सम डिग्री ऑफ पोलराइजेशन. तो हम एक मीडियम लेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मतलब लाइट उसके थ्रू पास भी कर सकता है. इफ वी टेक द नॉर्मल, अगर इंसिडेंट वेव ऐसा है तो लाइट रिफ्रैक्ट भी होगा और रिफ्लेक्ट भी होगा, और वो डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा. नाउ जब रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे के परपेंडिकुलर होता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होता है. सो सेम मीडियम लूम है, नॉर्मल, और इंसिडेंट एंगल अगर आई बी है. सो मैं जो एंगल की बात कर रहा था, जीरो, बिटवीन 0 to 90 और अ पर्टिकुलर एंगल, वो यही एंगल आई बी होता है. सो आई बी जब इस सरफेस पे लगता है तो रे रिफ्लेक्ट भी होता है और रिफ्रैक्ट भी होता है. और रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होता है, उस वैल्यू ऑफ आई बी पर ये रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज होता है. दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, और इसी चीज को हम ब्रूस्टर्स लॉ बुलाते हैं और आई बी को ब्रूस्टर एंगल बुलाते हैं. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाता है, उसी को पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर एंगल बुलाते हैं. So let's see how to find the Brewster angle. Clearly IB plus R 90 डिग्री है, क्योंकि IB 90 डिग्री और R उनका सम 180 डिग्री है, वो एक स्ट्रेट लाइन में. तो R हो गया 90 डिग्री माइनस IB. सो स्नेल्स लॉ से मैं कह सकता हूं sin I by sin R इज म्यू, एंड sin ऑफ IB इज म्यू sin R. अब R है 90 डिग्री माइनस IB, एंड sin ऑफ IB इज म्यू sin 90 डिग्री माइनस IB. इससे मैं कह सकता हूं sin IB by cos IB म्यू के बराबर है, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है. Hence tan of IB is mu. तो ब्रूस्टर एंगल इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ म्यू. इस पर्टिकुलर एंगल के लिए रिफ्लेक्टेड रे हमेशा प्लेन पोलराइज होता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल ब्रूस्टर्स लॉ. So let's consider polarization by scattering. जब लाइट वेव गैस के थ्रू पास करता है तो वो एब्जॉर्ब होता है और री रेडिएट होता है अलग अलग डायरेक्शंस में. इस प्रोसेस को हम स्कैटरिंग बुलाते हैं. लेट्स टेक अनपोलराइज सनलाइट जो एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है और वाई और जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है. इसके पाथ में अगर एक गैस मॉलिक्यूल आ जाए, शुरुआत में वो गैस मॉलिक्यूल हर जगह वाइब्रेट करेगा. उस गैस मॉलिक्यूल का अगर कोई इलेक्ट्रॉन लें हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करवाएगा और वर्टिकल पार्ट उस इलेक्ट्रॉन को वर्टिकली वाइब्रेट करवाएगा. तो अगर कोई ऑब्जर्वर ओरिजिनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर देखे तो वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ चार्जेस इस ऑब्जर्वर की तरफ कोई रेडिएशन नहीं भेजेंगे. तो उस ऑब्जर्वर को यह लगेगा कि लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. अगर ऑब्जर्वर किसी और डायरेक्शन में देखे तो लाइट पार्शियली पोलराइज लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. So if you take unpolarized sunlight and that gas molecule, the light will seem to be polarized in a particular direction. Hence, light that is scattered at right angles will seem plane polarized, and hence scattering leads to polarization.